सो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे द डायनेमिक वर्ल्ड ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्रूशियल होते हैं विद कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम के लिए, ठीक है ना। प्राइमरी इनेबलिंग कैपिटल इंफॉर्मेशन, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस फॉर द कोऑपरेशंस। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो डीपली इंटरविंड होता है विद मार्केट सेंटिमेंट एंड इकोनॉमिक साइकिल। जब मार्केट सेंटिमेंट बहुत अच्छा रहता है, बुल मार्केट रहता है, तो देयर रिवेन्यूज जो है वो जो अर्निंग्स ग्रोथ और रिवेन्यू ग्रोथ जो है वो अच्छा रहता है। एंड डाउन साइकिल में जो है ये भी जो है वो साइक्लिकल होते हैं। तो जो है वो डाउन साइकिल में जो है वो जो रिवेन्यू ग्रोथ है और अर्निंग ग्रोथ जो है वो लार्जली इम्पैक्ट करता है। इवन ब्रोकरेज के बाद जो है वो सेकंड नंबर पे इनका जो सिक्लिकल जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, ठीक है ना। तो प्रेजेंटेशन ये जो है इसमें जो है डिस्कस करेंगे कोर फंक्शन, सिक्लिकल नेचर्स एंड क्या क्या इनके रोल हैं फाइनेंशियल लैंडस्केप में, है ना, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कोर फंक्शन क्या होता है? इक्विटी कैपिटल मार्केट में जो है असिस्टिंग कंपनी इन रेजिंग इक्विटी थ्रू आईपीओस, एफपीओस, क्यूआईपीस, राइट इश्यूज एंड प्री आईपीओ प्लेसमेंट। तो ये जो सारी जो है चीज़ों में जो है वो कंपनीज को जो है वो एसेस करती हैं, है ना, असिस्ट करती हैं उनको। नोटेबल एग्जाम्पल इंक्लूड जेएम फाइनेंशियल फॉर नाइका, जेएम फाइनेंशियल जैसे नाइका क्या किया, एंड डैम कैपिटल फॉर द एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड, है ना, इक्सीगो के लिए जो है वो इसने किया है, ठीक है ना। सो डैम कैपिटल के लिए जो है वो डैम कैपिटल फॉर एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जेएम फाइनेंशियल फॉर द नाइका, ठीक है। एंड डेब्ट कैपिटल मार्केट्स के लिए क्या, हेल्पिंग फर्म रेज डेब्ट कैपिटल बाय एडवाइजिंग नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, ठीक है ना। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द बॉन्ड्स एंड स्ट्रक्चर क्रेडिट सॉल्यूशंस। तो ये जो है ये फर्म्स को जो है इन सब में भी हेल्प करती है कि उनको जो है वो डेब्ट कैपिटल बाय एडवाइजिंग, है ना, एनसीडीज, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर होता है ना, एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ द बॉन्ड्स एंड स्ट्रक्चर क्रेडिट सॉल्यूशंस। एमए एडवाइजरी, ये जो है फर्म्स को जो है प्रोवाइडिंग एडवाइजरी सर्विस फॉर द मर्जर, एक्विजिशंस, है ना, डाइवेस्टिचर, स्ट्रेटेजिक स्टेक सेल्स, बाईआउट्स, टेक ओवर्स। तो ये एक्वायरर्स इज स्ट्रॉन्ग इन मिड मार्केट मर्जर एंड एक्विजिशन अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स। तो एक्वायरर्स जो कैपिटल है वो जो है वो बैंकिंग सिस्टम जो है वो, है ना, टॉप जो है वो इस सेक्टर की जो है वो, है ना, एक्वायरर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग इन द मिड मार्केट जो है वो, ठीक है ना, मर्जर फॉर द मर्जर और एक्विजिशन के लिए है जो है। प्राइवेट equity syndications acting as an intermediate to raise private capital from the VCs and PE firm for the growth stage companies, है ना, and structuring secondary transaction और stake sales। तो stake sales में help करती है, secondary transaction है ना में help करती है, and acting as an intermediate to raise तो है private capital for the growth companies, है ना, और PE firms के लिए जो है वो, है ना, growth stage company है उनके लिए जो है वो कैपिटल रेज करने का भी काम जो है वो करती है, ठीक है ना। सो दीज आर द कोर फंक्शन एंड सर्विसेज। उसमें जो है वो जो है आईपीओ, एफपीओ, क्यूआईपी, ये सारा रेज करने फर्म्स के लिए काम करती है। डेप्थ कैपिटल मार्केट के लिए जो है नॉन एनसीडीज जो है वो बॉन्ड्स जो है वो सब रेज करने का काम करती है, ठीक है ना। एंड मर्जर एक्विजिशन में जो है एमए एडवाइजरी का काम भी ये जो है वो करती है, ठीक। नेक्स्ट जो है वो specialized advisory role, restructuring and special situation, advising distressed companies under insolvency or bankruptcy code or debt resolution, stressed asset sales, NCLT process guidance, है ना। तो ये कंपनीज को जो है वो NCLT में जो है वो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्टी, IBC और डेप्थ रिजोल्यूशन, इन सब में जो है वो प्रॉपर जो है वो हेल्प करती है उनका। डैम कैपिटल हैज एक्सपीरियंस इन द फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग। तो डैम कैपिटल जो है वो जो मिड कैप कंपनीज है वो जो है वो सबसे ज्यादा जो है वो इस फील्ड में जो है रीस्ट्रक्चरिंग में जो है वो हेल्प करती है, ठीक है ना। वैल्यूएशन एंड फेयरनेस ओपिनियंस, प्रोवाइडिंग valuation reports for the regulatory compliance and fairness opinion during the merger delisting, ensure fair and transparent transactions।
एंड सिक्लिकलिटी और रिवेन्यू डायनेमिक्स क्या हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए, जो है वो सिक्लिकल होते हैं, डीपली लिंक टू द कैपिटल मार्केट ग्रोथ, रैंक एज हाई सेंसिटिविटी टू मार्केट फ्लक्चुएशंस एंड सेकंड ओनली टू द ब्रोकरेज। तो बहुत ही ज्यादा जो है ये सिक्लिकल्स होते हैं, है ना, ब्रोकरेज के बाद सेकंड नंबर इन्हीं का आता है। अगर जो है कैपिटल मार्केट ग्रोथ जो है वो अच्छा चल रहा है तो दे विल बी जो है वो ड्यूरिंग द बियर मार्केट or dull phase IPOs and other deals can significantly dry up, impacting the revenues. बुल मार्केट बूम में क्या होता है कि डील मेकिंग पिकअप्स, आईपीओ इमर्ज ड्यूरिंग द बुल फेजेस लीडिंग टू बम्पर प्रॉफिट ग्रोथ ड्यू टू हाई ऑपरेटिंग। तो किसी को भी जो है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को जो है अगर प्ले करना हो तो दे हैव टू चेक वेदर इट इज अ बियर मार्केट और अ बुल मार्केट। बुल मार्केट में क्या होता है कि वो अर्निंग बहुत हाई रहता है, मार्जिन भी बहुत हाई रहता है, तो दे विल बी वेरी हाई, जो है वो वैल्यूएशन जो है काफी हाई रहेगा। सो वंस द बियर मार्केट विल बी एंडिंग देन द स्टार्ट ऑफ बिगनिंग ऑफ नेक्स्ट बुल मार्केट, ऐसा जो है वो प्ले उसमें जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इफ समवन अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ द बियर एंड बुल मार्केट तो वो इजिली जो है वो इस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज में जो है वो प्ले कर सकते हैं। ठीक है, impact of the market phases. The cyclicality depends directly on the number of issues, fees earned for focus from DAM capital concentrated on mid-cap IPOs. The business is highly cyclical, can occur losses during the bear phase. तो ये जो है डैम कैपिटल है, तो ये जब जो है बियर फेजेस में जो है आईपीओ जो है ड्राई अप हो जाते हैं, तो उस फेज में देयर विल बी अ चांसेस दैट द रेवेन्यू विल बी लेस एंड द बियरिश फेज में जो है वो कंपनी को लॉसेस भी हो सकता है। ड्यूरिंग बुल फेजेस में इंक्रीज डील फ्लो, IPO activity lead to significant profit growth for the investment, and this highlights the high operating leverage inherent in their business model. तो बुल फेज में क्या होता है कि ऑपरेटिंग लीवरेज वर्क करता है, ठीक है ना, और जो ग्रोथ है IPO ग्रोथ हो गया या प्रॉफिट ग्रोथ, IPO एक्टिविटी बढ़ गया और इंक्रीज डील फ्लो, तो उसके कारण जो है इनका जो प्रॉफिट ग्रोथ है फॉर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है वो काफी बढ़ जाता है। ठीक है ना, रोल इन द कैपिटल मार्केट इकोसिस्टम क्या है, इशूअर्स, कंपनी जो है वो लुकिंग टू रेज कैपिटल, अंडरटेक स्ट्रेटेजिक ट्रांजेक्शंस, कैपिटल रेजिंग, their activity directly contributed to capital raising, a core function of the exchanges, the broker capital market, bridge the gap, investor entities that provide the capital seeking returns on the investment. ठीक है ना, की प्लेयर एंड द स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, टॉप इंडियन इन्वेस्टमेंट बैंक कौन कौन से हैं, कोटक इन्वेस्टमेंट, ICICI सिक्योरिटी, एक्सिस कैपिटल, JM फाइनेंशियल, Jefferies, City India, Morgan Stanley, Edelweiss Financial, DAM Capital, है ना, and mid market specialist और Enquirus, Avendus, ठीक है, diversification for the stability. Key metrics to track, deep in deals in the pipeline, market buoyancy, fee income earned and transaction leadership. ये जो है ये इस तरह की चीजें जो है इनको जो है वो ट्रैक करना है। ठीक है ना,